Hello students, let us start our next chapter, chapter 3 from the book It So Happened. The name of the chapter is Selfish Giant. Selfish क्या होता है बेटे? Selfish means स्वार्थी और giant क्या होता है? दानव या राक्षस, ठीक है ना। तो सेल्फिश जायंट की स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है क्योंकि सेल्फिश जायंट स्वार्थी दानव था, ठीक है ना। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे उस जायंट ने क्या है बच्चों को अपने गार्डन में जाने से पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उनको जाने की परमिशन दे दी। वो क्यों दी ये आप स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। द जायंट गार्डन वाज ब्यूटीफुल। जायंट का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे जो है इसमें खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वाज सेल्फिश, और जायंट जो बहुत सेल्फिश था, स्वार्थी था, बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। लवली गार्डन जो उसका प्यारा सा बाग था, ठीक है ना, उसके चारों तरफ राउंड, चारों तरफ हाई वॉल, ऊंची ऊंची दीवारें बिल्ड बना दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। चिल्ड्रन जो है बच्चे, डिड नॉट एंटर कभी एंटर नहीं किया, द गार्डन गार्डन में, देयर आफ्टर इसके बाद, ठीक है ना। मतलब एक समय ऐसा है जब बच्चों ने उसके गार्डन में बिल्कुल भी एंटर नहीं किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। तो उसके बाद ना तो वहाँ बसंत आई और ना ही गर्मी आई, जब तक कि जायंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, जब तक उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, तब तक उस वहाँ पर ना तो स्प्रिंग होता है बसंत, और समर होता है गर्मी। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर बाद, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वो स्कूल से आते, द चिल्ड्रन यूज टू गो, वो हमेशा कहाँ जाते थे और खेलते थे क्या? एंड प्ले इन द जायंट गार्डन। हर दोपहर को बच्चे स्कूल से आते ही जायंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बड़ा और प्यारा सा गार्डन था, सुंदर सा गार्डन था, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें क्या है? सॉफ्ट मीन्स नरम नरम हरे रंग की घास थी। हेयर एंड देयर होता है यहाँ और वहाँ। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल, हर जगह क्या है? जो ग्रास सुंदर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार, जो घास थे उसके अंदर छोटे छोटे जो थे फ्लावर थे, वो किसकी तरह चमक रहे थे? सितारों की तरह लग रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहाँ पीच क्या होता है बेटे? पीच मीन्स आड़ू, वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिगेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, ठीक है ना। जो 12 पेड़ थे वो स्प्रिंग टाइम में यानी बसंत के समय उसमें से ब्रोक आउट फूट पड़ते थे। डेलिगेट ब्यूटीफुल ब्लॉसम होता है फ्लावर्स, किस कलर के? पिंक और पर्ल, यानी गुलाबी और मोती जैसे रंग के फ्लावर उसमें से स्प्रिंग टाइम में, किस में से? पीस ट्रीज में से फूट पड़ते थे। एंड इन द ऑटम, और जब क्या था? पतझड़ आती तो उसमें से क्या है? वो रिच फ्रूट वह फूलों से लद जाता। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, पक्षी जो हैं पेड़ों पर बैठ जाते। एंड सिंग सो स्वीटली, और बिल्कुल क्या है? मीठे स्वर में गाते। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, कि बच्चे उनका जो है गीत सुने, मतलब इतना मीठा गाते थे कि बच्चे उनका गीत सुनने के लिए क्या करते थे? खेलना भी बंद कर देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से चिल्लाते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं। कहाँ खुश है? जायंट गार्डन में। वन डे द जायंट कैम बैक, एक दिन जो जायंट था वो वापस आया। ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर, वो कहाँ गया हुआ था? वो अपने फ्रेंड के पास कहाँ यात्रा पर गया हुआ था, और उसका फ्रेंड कहाँ था? कॉर्निश ऑगर। कॉर्निश क्या होता है? कॉर्निश एक जायंट, कॉर्नवाल का जायंट था। कॉर्नवाल एक जगह है, वहाँ का जायंट था, इसलिए उसे कॉर्निश कहा गया था। जैसे इंडिया वालों को इंडियन कहा जाता है, तो कॉर्नवाल के जो यूके में है उस जायंट को कॉर्निश, जायंट ऑफ कॉर्निश।
और जो ऑगर होता है, ऑगर क्या होता है, ए क्रूल जांट हु इट्स पीपल, मतलब एक निर्दयी राक्षस जो लोगों को खाता है, ठीक है ना। तो वो अपने दोस्त के पास गया हुआ था यात्रा पर। एंड ही स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर, और वो उसके पास कितने दिनों तक रहा, 7 साल तक। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वहाँ पहुँचा, कहाँ, गार्डन में, ही शा, तो उसने देखा चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे थे, गार्डन में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रूफ वॉइस, ग्रूफ वॉइस होता है रूखे स्वर में, ठीक है ना, रूखे स्वर में उसने वो चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और जो है इससे बच्चे डर कर भाग गए। आई होप यू विल इज द फर्स्ट पैरा। For any problem you can back the video and listen again. Next page is my own garden. My own garden is my own garden. मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है। said the giant, giant ने कहा। anyone can understand that, कोई समझ सकता है, दैट क्या, आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मेरे अलावा मैं किसी को भी, नोबडी यानी किसी को भी यहाँ खेलने की परमिशन नहीं देता। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने क्या है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी। एंड पुट ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, क्या, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर क्या होता है, जो बिना परमिशन के आते हैं, ट्रेसपासर, इसमें दिया भी होगा। ट्रेसपासर क्या होते हैं, ट्रेसपासर दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन, जब किसी की प्रॉपर्टी के अंदर कोई बिना परमिशन के आता है उसे ट्रेसपासर यानी अनाधिकृत रूप से आने वाले। और प्रोसिक्यूटेड क्या होता है, पनिश्ड यानी सजा देना, यानी अनाधिकृत रूप से जो आते हैं विदाउट परमिशन के, उनको क्या है, सजा दी जाएगी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जांट, वो एक बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो गरीब बच्चे थे वो कहीं नहीं खेल सकते थे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने मतलब रोड पर खेलने के लिए भी ट्राई किया। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन जो रोड था, जो सड़क थी, वो बहुत ही डस्टी थी, और डस्टी मीन्स धूल भरी थी, और किससे भरी हुई थी, हार्ड स्टोन, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है ना, हार्ड मतलब हार्ड स्टोन से भरी हुई थी, कठोर पत्थरों से। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो इन्हें पसंद नहीं थी। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द वॉल, कई बार वो क्या है, उस ऊंची दीवारों के चक्कर लगाते। व्हेन देयर लेसन वर ओवर, जब उनके पाठ खत्म हो जाते तो उसके क्या है, चक्कर लगाते थे बड़ी दीवार के। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसके अंदर की टॉक, बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। सेड दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, यानी वो अपनी पिछली बातों को याद करते हुए कहते हैं कि हम वहाँ कहाँ, गार्डन में कितने खुश थे। देयर द स्प्रिंग कम, देन द स्प्रिंग कम, उस समय, उसके बाद क्या है, स्प्रिंग आया। ओ एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे जो देश में क्या था, स्प्रिंग आया और छोटे छोटे फ्लावर खिल गए और छोटे छोटे पक्षी जो है गाने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जांट, केवल जो सेल्फिश जांट का गार्डन था, इट वाज स्टिल विंटर, उसमें अब भी सर्दी थी। The birds did not care to sing it as there were no, कि जो पक्षी है वो भी परवाह नहीं करते थे किसकी, कि जांट के गार्डन में गाने के लिए, क्योंकि वहाँ क्यों नहीं गाते थे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे, चिल्ड्रन। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे उन पर भी क्या था, फूल खिलने भूल गए थे, यानी उन पर भी फूल नहीं खिल रहे थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर से फूल ने क्या है, अपने सिर को ग्रास से बाहर निकाला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही इसने नोटिस बोर्ड पढ़ा, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी
जो अनाधिकृत रूप से आएंगे, बिना परमिशन के आएंगे, उनको दंडित किया जाएगा। जब उसने इस नोटिस बोर्ड को देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसने क्या है बड़ा दुख महसूस किया। एंड इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, और ये क्या है वापस जो है उस ग्राउंड में स्लिप्ड बैक फिसल गया दोबारा। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। जो आदमी, यहाँ आदमी किसको बताया गया है, स्नो और फ्रोस्ट को, वो प्लीज्ड होता है क्या, खुश होना। दो ही आदमी जो उससे खुश थे वो क्या थे, स्नो एंड फ्रोस्ट। स्नो होता है बर्फ और फ्रोस्ट होता है पाला। स्नो बर्फ, ठीक है ना, और फ्रोस्ट होता है पाला। जो दो व्यक्ति थे वहाँ पर जो किससे जायंट से खुश थे वो थे स्नो और फ्रोस्ट। स्नो मीन्स बर्फ और फ्रोस्ट होता है पाला। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज गार्डन, जो बसंत थी वो उसके गार्डन को भूल गई थी। दे क्राइड, वे चिल्लाते थे। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड। कौन, स्नो और फ्रोस्ट चिल्लाते थे कि अब हम यहीं पूरा साल यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक होता है चादर, कि जो स्नो थी बर्फ थी उसने पूरी घास को क्या है सफ़ेद रंग की चादर से ढक दिया था। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो पाला था उसने सभी पेड़ों को किस में पेंट कर दिया था, सिल्वर कलर में, यानी उसके ऊपर पाला जमा हुआ था तो वो सिल्वर कलर के दिखाई देते थे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, तब उन्होंने किसको बुलाया, नॉर्थ विंड को, उत्तरी हवा को, टू स्टे विद देम, उनके साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ गए। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, रैप्ड होता है लपेटना, ठीक है ना, तो वो किस में लपेटे हुए थे, फर्स में लपेटे हुए थे। फर्स होता है छोटे छोटे बालों में, फर, FUR फर होता है ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट कलर के बाल होते हैं तो उनको फर बोला जाता है। एंड ही रोयर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन क्या है, रोयर्ड होता है गर्जना, कि पूरे दिन वो गार्डन में गर्जना करती रही। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने क्या कर दिया, चिमनी के जो ढक्कन थे, ब्लू पॉट्स सॉरी चिमनी पॉट्स, चिमनी के जो पॉट्स मीन्स ढक्कन थे उनको ब्लू उड़ा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक क्या है आनंददायक स्थान था। ही सेड उसने कहा, किसने कहा, जो नॉर्थ विंड आई थी उसने कहा कि ये एक आनंददायक जगह है। ही सेड उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल टू ऑन ए विजिट, और उन्होंने फिर क्या कहा, अब हम किसको पूछेंगे आने के लिए, यात्रा के लिए, हेल को। हेल क्या होता है, ओले, यानी उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर था क्या, स्नो और फ्रोस्ट। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड और उत्तरी हवा, जो उत्तरी हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है, ठीक है ना, अपने साथ क्या है एक तेज़ होती है और बहुत ठंडी होती है, तो वो हवा आई। उसके बाद उन्होंने किसको बुला लिया, हेल, हेल मीन्स ओले। सो द हेल कम, और उसके बाद ओले आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और हर दिन लगभग 3 घंटे तक रेटल्ड होता है खड़खड़ाना, कि वो खड़कते रहे क्या, छत पर, कास्टल हीज ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और उनकी जो खड़खड़ की आवाज़ थी उन्होंने क्या कर दिया, लगभग सभी स्लेटों को तोड़ दिया। जो इस तरह के इलाके होते ठंडे, वहाँ जो छत बनी होती है वो स्लेट की बनी होती है। तो जो ओले आए उन्होंने 3 दिन तक हर दिन 3 घंटे तक वो ओले गिरते रहे। रेटल्ड, जो उनकी खड़कने की आवाज़ थी उसकी वजह से जो है उसने सारी स्लेटों को, जो छत की स्लेटें थे उनको तोड़ दिया। देन ही रेन राउंड एंड राउंड इन द गार्डन एज फास्ट ही कुड गो, और वो जो थी नॉर्थ विंड और जो ओले थे वो मतलब चक्कर काटते रहे जांट के गार्डन में जितना तेजी से वो चल सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने सब चीज़ों को क्या कर दिया, ग्रे रंग में कर दिया। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो आइस थी वो कैसी हो गई, बिल्कुल बर्फ़ के जैसी। वो कहता है, अब किसकी बारी है, कौन बोल रहा है, जांट।
I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold and white garden. I hope there will be a change in the weather. वो कहते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, मैं समझ नहीं सकता कि क्यों जो है स्प्रिंग बसंत आने में इतनी लेट हो रही है, सेड द सेल्फिश जांट ने कहा, एज ही सेट एट द विंडो, जब वो खिड़की पर बैठा हुआ था, एंड लुकड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जो वो अपने ठंड से भरे हुए सफ़ेद गार्डन को देख रहा था, कहाँ बैठकर, खिड़की में बैठकर, और कहा उसने अगेन कहा, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन वेदर, मैं आशा करता हूँ जल्दी ही क्या है मौसम, वेदर होता है मौसम, मौसम में जल्दी ही चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कैम, लेकिन बसंत कभी नहीं आई, नोर द समर, ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो पतझड़ था, ऑटम होता है पतझड़, उसने हर गार्डन को, हर बाग को गोल्डन चमकीले फ्रूट दिए, फल दिए। बट टू द जांट गार्डन सी गेव नन, लेकिन जांट के गार्डन को उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, ये बहुत स्वार्थी था। ही शेड, उसने कहा, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए हमेशा यहाँ सर्दी रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, यहाँ विंटर सर्दी रहेगी, यहाँ नॉर्थ विंड रहेगी, और यहाँ ओले और पाला रहेगा। द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, सिर्फ यहाँ कौन डांस करते रहेंगे, सर्दी ही डांस करती रहेगी, जिसमें नॉर्थ विंड होगी, हेल होगा, ओले होंगे, फ्रोस्ट पाला होगा, और स्नो जो है बर्फ़ यहाँ पेड़ों पर नाचेंगे। वन मॉर्निंग द जांट वाज लेइंग अवेक, एक सुबह जांट जो है लेटा हुआ, अवेक होता है जागा हुआ, अपने बेड पर लेटा हुआ था। When he heard some lovely music, तब उसने क्या सुना, एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ears, ये उसके कानों को बहुत अच्छा लगा। That he thought it must be the king musician passing by, तो उसने इस म्यूज़िक को सुन के क्या लगा, उसने सोचा कि जो राजा है उसके जो म्यूजिशियन संगीतकार हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside the window, ये सिर्फ क्या था, एक जो छोटी सी लिनेट पक्षी जो बहुत अच्छा गाती है, वो छोटी सी लिनेट पक्षी वहाँ पर विंडो के बाहर गा रही थी। बट इट वाज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, लेकिन एक ये क्या है काफ़ी लंबा समय था जिसके बाद क्या है उसने लॉन्ग सिंस ही हैज़ हियर्ड द बर्ड सिंगिंग, किसी जो है बर्ड को गार्डन में गाते हुए सुना था। बट इट सीम टू हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, लेकिन ये संसार का उसे सबसे अच्छा संगीत लगा। देन द हेल स्टॉप्ड, और जैसे ही मतलब तभी जब ये म्यूजिक गाया तभी क्या है हेल होता है जो ओले रुक गए। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो उसके सिर पर नाच रहे थे। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोयरिंग होता है गर्जना, और सीज्ड रुकना, स्टॉप। सीज्ड का मतलब क्या होता है स्टॉप, रोयरिंग गरजना, जो नॉर्थ विंड उसने गरजना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत अच्छी सी सुगंध उसके पास आई। थ्रू द ओपन केसमेंट होता है विंडो जो दरवाजे की तरह खुलती है, तो उस मतलब विंडो से उसको एक बड़ी अच्छी सी सुगंध उसके पास आई। आई बिलीव दैट स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और अंततः क्या है बसंत आ गई, मैं विश्वास करता हूँ कि अंततः बसंत आ गई। सेड द जांट ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और उसने क्या है वो एकदम से बेड से कूदा। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा।